नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मुंबई की खबर में आपकी बड़ी दिलचस्पी रहती है, हमारी भी दिलचस्पी है। और अब एक नई तारीख पर गई है, 20 जनवरी की। तो उसके पहले बड़ी हलचल है क्योंकि 15 जनवरी को बहुत महत्वपूर्ण डेट है और वो तारीख है एक व्यक्ति का संपूर्ण पॉलिटिकल स्टॉक का एग्जॉस्ट होने का। उस दिन खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी थोड़ा बचा हुआ है वो लगभग खत्म हो जाएगा, बल्कि खत्म हो ही गया है समझिए। आज मैं आपको खत्म कैसे हो रहा है और वो अपने इस किले को बचाने की कैसी तैयारी कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 24 दिसंबर का दिन अभी बीता है। एक मुंबई के ब्लू होटल में, 5 स्टार होटल ही है, ब्लू होटल में दो भाइयों की मुलाकात हुई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों जीरो हैं। तो अभी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा चल रही है कि दो जीरो मिलकर के क्या कोई और न्यूमेरिकल कोई अंक बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। जीरो में जीरो जोड़िएगा तो जीरो, जीरो में माइनस करिएगा जीरो तो जीरो, प्रतिफल जीरो ही होना है। दोनों जीरो है, दोनों भाई जीरो है। तो दो भाई, लेकिन 20 वर्ष के बाद नवंबर 2005 में इन दोनों भाइयों की का विच्छेद हुआ था, अलग हुए थे दोनों भाई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात मैं कह रहा हूं। तो 2005 से लेकर के 2025 तक एक शख्स था जो इन दोनों भाइयों को करीब लाने के लिए बड़ी शिद्दत से प्रयास कर रहे थे। उनका भी नाम मैं बता रहा हूं अभी आपको। नाम है चंदू मामा। और 24 दिसंबर को जब इस होटल में एक शख्स का आगमन हुआ लाल कुर्ते में, चंदू मामा जी का, तो लोग सब हैरत में रह गए क्योंकि अभी तक जो पिछले दरवाजे से खबरों को प्लांट किया जाता था उसमें संजय राउत कहते थे कि मैंने बड़ी भूमिका निभाई है दोनों भाइयों को करीब लाने में। और इसकी चैंपियनशिप वो खुद को दे देते थे, खुद ही खुद को चैंपियनशिप दे दिया करते थे संजय राउत साहब, कि उन्होंने दोनों भाइयों को करीब लाया है। अरे भाई, करीब आने से कुछ होगा नहीं, लेकिन चलो, इससे अगर तुम्हारी दुकान चलती है तो चला लो। तो माननीय संजय राउत अपनी दुकान चलाते थे कि हम दोनों भाइयों को करीब लाने में भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन 24 दिसंबर को एक शख्स का मंच पर आगमन हुआ, लाल कुर्ते में थे, और उनका नाम है चंद्रकांत वैद्य। कौन है चंद्रकांत वैद्य? चंद्रकांत वैद्य हैं राज ठाकरे के मामा। और राज ठाकरे की मां के साथ मिलकर के ये कुछ कुछ काम भी करते हैं, राम धाम करके कुछ चलाते हैं ये, और उसकी देखरेख करते हैं चंद्रकांत वैद्य जी। और उन्हें प्यार से चंदू मामा कहते हैं। और चंदू मामा को उद्धव ठाकरे भी पसंद करते हैं। राज ठाकरे के तो मामा ही हैं। उद्धव ठाकरे भी बड़ी इज्जत करते हैं चंदू मामा की। तो चंदू मामा की पूरी इच्छा थी कि राज और उद्धव एक हो जाए। और ये कब से इच्छा थी? जब से दोनों भाई अलग हुए। मतलब 20 वर्ष बीत गए, लेकिन चंदू मामा ने अपना प्रयास बंद नहीं किया। तो चंदू मामा के प्रयास के बाद, चंद्रकांत वैद्य के प्रयास के बाद, जो राज ठाकरे के मामा हैं, दोनों भाई इकट्ठे आए हैं। और अब ये मीडिया में प्रचलित हो गई, अब ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत अच्छी बात, आ गए साहब। लेकिन आने के बाद करेंगे क्या? 15 जनवरी को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, जो एशिया का सबसे धनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। 70,000 करोड़ का बजट है सालाना। अब यही 70,000 करोड़ जो है, अब तक इस ठाकरे परिवार की रोजी रोटी रही है। यहीं से इनकी दुकान चलती है। और मुंबई माया नगरी है, मुंबई का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो माया नगरी में फिल्म स्टार्स पर जो प्रभुत्व है ना, उसका कारण ये भी है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 2017 में जो चुनाव हुए हैं, उसमें 84-82 सीट का, ये 2 सीट का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उद्धव के बीच में। तो एक 84 सीट एक को और 82 सीट एक को, 227 सीट की जो पूरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें से एक बड़ा चंक, लगभग 166 सीट बीजेपी और शिवसेना उद्धव के पास थी। उस वक्त तो शिवसेना उद्धव नहीं, उस वक्त शिवसेना ही थी। अब असली शिवसेना अभी हो गई है एकनाथ शिंदे की। और शिवसेना
जो उद्धव के पास है उसको शिवसेना उद्धव कहते हैं, यूबीटी कहते हैं। उद्धव ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे, यूबीटी। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कहते हैं, यूबीटी। तो ये जो यूबीटी जो अब बनी है, वो पहले शिवसेना थी 2017 में, और दोनों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर के चुनाव लड़ी थी, और दोनों का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था। 82 और 84 सीट लाने का परफॉर्मेंस था। 166 सीट अकेले ये दोनों पार्टी लेकर के आई थी। इसके अलावा कांग्रेस को 31 सीट है। समाजवादी पार्टी और एनसीपी दोनों अलायंस में लड़ती है, उन दोनों को मिलाकर के 9 सीट है, जिसमें से अकेले समाजवादी पार्टी को 6 सीट है। 3 सीट एनसीपी शरद पवार को, उस वक्त का एनसीपी जो शरद पवार है, उनको 3 सीटें हैं। और जो बाकी, उसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी 2 सीटें हैं वहां पर मुंबई महानगर पालिका चुनाव में। तो AIMIMB कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को भी 2 सीट है। और मनसे जो राज ठाकरे की पार्टी है, उनको 2017 में 7 सीटें आई थी। उनको इच्छा थी, उनको लग रहा था कि हम जब अलग हुए हैं भाई से 2005 में, तो ये जो 10 वर्ष का हमारा कार्यकाल है, 10-12 वर्षों का, हमने मनसे को बड़ी मजबूत कर ली, और उत्तर भारतीयों के खिलाफ जितना आग उगलना था उगला, मार पिटाई की, सड़कों पर बदतमीजी की, उत्तर भारतीयों को मारा पीटा, सब कुछ किया मराठी के नाम पर, मराठी मानुस के नाम पर, कि हम अपने बाला साहब ठाकरे की जो जो परंपरा है उसको हम ओढ़ लें मराठी मानुस के नाम पर, और उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की जो मिल्कियत है उससे बेदखल कर दिया जाए। उनकी मिल्कियत क्या थी? मराठी मानुस का जो मिल्कियत है, उस मराठी मानुस की मिल्कियत को राज ठाकरे की मन से ले ले। लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ उस वक्त खड़ी थी, और राज ठाकरे टूट करके बाहर गए थे। तो भाई साहब, राज ठाकरे की मन से पार्टी को 7 सीटें आई, और शिवसेना को 82 या 84, इसी में से 2 आंकड़ा है, मैं कई कई बार कंफ्यूज कर जाता हूं एग्जैक्टली 82 किनको था, 84 किनको था। संभवतः 84 शिवसेना को और 82 भारतीय जनता पार्टी को था। लेकिन 2017 बीत गया, उसके बाद 2019 आया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस टूट गया, और अब कहानी अलग है। अभी 288 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मेयर के जो डायरेक्ट चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले 132 सीटों पर जीत गई है। और जो एनडीए है, पूरा जो अलायंस है, जिसमें कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट का, दोनों का अच्छा प्रदर्शन रहा है, और दोनों मिलकर के 232 के आसपास, मतलब टोटल एनडीए का जो सीट है वो 232 पहुंच गया। इसमें एक दिलचस्प बात बहुत बहुत जबरदस्त है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बाप बेटे की जो पार्टी है शिवसेना यूबीटी, इसका टोटल पॉलिटिकल स्टॉक मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में समझिए ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। अब राज ठाकरे की मन से आ जाए या कोई और आ जाए, ये जो आखिरी म्युनिसिपल चुनाव हुए हैं, उसमें बड़े ही चौंकाने वाले एक तथ्य सामने आए हैं। तीन तीन डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें लातूर, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर। लातूर, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर के एक एक सीट पर कहीं तो शिवसेना, शिंदे और कांग्रेस पार्टी का अलायंस हुआ है। सिंधुदुर्ग में एक ऐसा इलाका है जिसमें सारी पार्टियां, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजित पवार, एनसीपी शिंदे, एनसीपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये सब इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी है चुनाव। सिंधुदुर्ग का एक सीट है इंटरेस्टिंग है। और एक कोल्हापुर में एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित पवार, ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं। है ना दिलचस्प बात? आप कल्पना कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे जो एनडीए का अलायंस पार्टनर है, सरकार में शामिल है, डिप्टी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर है, वो कांग्रेस के साथ मिलकर के लातूर में एक सीट लड़ती है। ये जो लास्ट म्युनिसिपल इलेक्शन अभी हुआ है 288 में से एक सीट पर, लातूर के एक सीट पर। और कोल्हापुर में एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित पवार मिलकर के चुनाव लड़े हैं। और सिंधुदुर्ग के एक सीट पर सारी पार्टियां मिल गई हैं अब बीजेपी के खिलाफ। ये बड़ा ही लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो चुनाव हुआ है, बहुत ही दिलचस्प है। और ये महाराष्ट्र में भी में ही मुमकिन है, और कहीं मुमकिन नहीं हो सकता है। वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है,
वो कितना वोलाटाइल है, कितना बदलते रह रहा है, इसको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना यूबीटी पूरी तरह से फिनिश हो गई। कांग्रेस ने तो थोड़ी बहुत अपनी इज्जत बचाई भी, लेकिन एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और मेयर के जो चुनाव हुए 288 सीटों पर महाराष्ट्र में, वो टोटल खत्म हो गया, फिनिश हो गया ये दोनों पार्टी। थोड़ी बहुत इज्जत अगर बची है तो शिवसेना शिंदे की बची है, एनसीपी शरद अजित पवार की बची है, और कांग्रेस ने भी थोड़ी बहुत अपनी इज्जत, थोड़ी बहुत मिनिमम 1-2% बचाई है महाराष्ट्र के लोकल सेल्फ चुनाव में, खासतौर से विदर्भ का जो इलाका है उस इलाके में। लेकिन पूरा मराठवाड़ा हो, उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हर जगह हो गई है। कुछ कुछ पॉकेट में जहां पर कि एनसीपी अजित पवार की चली है या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की चली है, वहां अगर छोड़ दें आप, अन्यथा हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। अब ये जो लास्ट म्युनिसिपल चुनाव खत्म हुए हैं, वो पूरी तरह से सिग्नल है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मुंबई में क्या रहने वाली है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मुंबई में क्या स्थिति रहने वाली है। और कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों भाइयों से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का भान हो गया है कि ये दोनों बाप बेटे का जो पॉलिटिकल स्टॉक है वो जीरो हो चुका है। अब उसमें कोई हवा नहीं भरी जा सकती है, उसका कोई गुब्बारा नहीं बनाया जा सकता है, और वो गुब्बारा अगर बन गया तो भी फूट जाएगा, गुब्बारा उड़ नहीं पाएगा। उसमें हाइड्रोजन गैस की अब कोई 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 स्थिति बनी नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस उस गुब्बारे में भरे और वो गुब्बारा आसमान की तरफ उड़े। वो गुब्बारा अब उड़ने से रहा। कांग्रेस पार्टी को इस बात का इल्म हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने बिना कुछ कहे खुद को अलायंस से, मतलब महाविकास अघाड़ी नाम की कोई कोई अलायंस अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है महाराष्ट्र में। ये बात मान लीजिए आप। अगर महाविकास अघाड़ी अलायंस एग्जिस्ट कर रही होती तो लातूर में शिवसेना शिंदे और कांग्रेस मिलकर के लोकल चुनाव नहीं लड़ रही होती है। मिले हुए हैं, सोचिए, एकदम जस्ट अपोजिट पार्टी है, कांग्रेस के खिलाफ हैं वो शिवसेना शिंदे, लेकिन वहां पर लातूर में एक सीट पर दोनों इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े हैं। एनसीपी शरद पवार और अजित पवार, ये दोनों भी अभी देखिए जिस जगह पे चुनाव लड़े हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों खिड़की खोल के रखे हैं कि अभी तो एक सीट पर, हालांकि उसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं, बहुत महत्व नहीं है क्योंकि लोकल चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, लेकिन हम लोग मिल सकते हैं, मिलने की चर्चा हो सकती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो महाराष्ट्र भर के चुनाव हुए उसमें तो एनडीए ने फिनिश कर दिया महाविकास अघाड़ी को। अब दुर्ग बचा है मुंबई, और मुंबई के दुर्ग को, मुंबई के किले को बचाने के लिए ये 24 दिसंबर की इवेंट को अंजाम दिया गया, जिसमें जो चंदू मामा हैं उनका प्रयास बड़ा प्रभावी रहा। 20 साल में उन्होंने बड़ी कोशिश करी। अब ये 7 सीट 2017 में मनसे ने जीता है और 84 सीट शिवसेना यूबीटी के पास है। अब ये शिवसेना वो यूबीटी नहीं है, तो ये 84 सीट शिवसेना की नहीं है। आप ये मान के चलिए, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो शायद उसका लाभ उनको मिल रहा होगा। अब वो स्थिति बनने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे, अजित पवार की एनसीपी ने लास्ट म्युनिसिपल चुनाव में अपने दम पर ये चुनाव लड़े हैं। 95% चुनाव बीजेपी ने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लड़े वो अपने दम पर लड़े, शिवसेना शिंदे ने जो चुनाव लड़े वो अपने बल पर लड़े, और एनसीपी शरद अजित पवार ने जो चुनाव लड़े वो अपने बल पर लड़े। कोई पार्टी लोकल स्तर पर एक दूसरे को मदद नहीं कर रही थी। इसका मतलब है कि जो जहां से चुनाव जीत करके आई है वो अपने बल पर आई है, और अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी रही है तो अपने बल पर चुनाव जीत करके आई है। इसका मतलब है कि 132 विधानसभा में भी सीट, 132 लोकल लोकल म्युनिसिपल चुनाव में भी सीट, इसका मतलब है 132 कॉन्स्टिट्यूएंसी में
भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और उनका संगठन टॉप टू बॉटम, लोकसभा, विधानसभा टू लोकल बॉडी के चुनाव में एकदम मजबूत है। और अब इसी संगठन का आखिरी टेस्ट होना है मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में। इसके पहले मुंबई महानगर पालिका का जो एक क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव होता था, जिसमें मनसे का और शिवसेना यूबीटी का बड़ा दखल था। ये दोनों भाई जब कुछ दिन पहले इकट्ठा हुए थे तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। 20 सीट में से 0 मिला, 0 लड्डू, पूरा गोल जिसको कहते हैं, एक भी सीट नहीं मिला। ये दोनों भाई अपनी ताकत आजमा चुके थे उस क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में। ठीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता नहीं मिली, मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को उतनी सफलता मिली, 7-8 सीटें उसको भी आई, और बाकी जो उनके उस सोसाइटी के जो अपने विंग के जो नेता थे, जो लीडर थे, उनको 14 सीटें आई। लेकिन ये दोनों भाइयों की समर्थित जो उम्मीदवार थे, वो मैदान में खेत रहे, खत्म हो गए, फिनिश हो गए। तो क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में भी फिनिश, विधानसभा में भी फिनिश, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डायरेक्ट मेयर के चुनाव में भी फिनिश। पॉलिटिकल स्टॉक कहां बचा? अब कौन खरीदेगा पॉलिटिकल स्टॉक? अदालत में मुकदमा चल रहा है, अभी पुलिस ढूंढने वाली है, अभी जो नए डीजीपी पहुंचे हैं उससे कोहराम मचा हुआ है। वसंत दाते साहब 1 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे, और उसके बाद जो इनकी गुंडागर्दी दोनों भाइयों की चल रही है ना, ये मुंबई में, ये सबसे पहला प्रहार इन्हीं दोनों भाइयों के लोकल गुंडों पर होने वाला है। क्योंकि वसंत दाते नो नॉनसेंस पुलिस ऑफिसर हैं, और उनके निशाने पर सबसे ज्यादा इन दोनों पार्टियों के जो गुंडे हैं, हफ्ता वसूली करने वाले जो लुच्चे लफंगे हैं, वो इनके निशाने पर होंगे। अब ये जो मरीन ड्राइव है, ये जो ताज होटल ताज के आसपास का जो इलाका है, वहां मैंने खुद देखा है, इनके गुंडों को मैंने खुद देखा है कि वो कैसे स्ट्रीट वेंडर से पैसे वसूलते हैं, हफ्ता वसूलते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे सामने में वो हफ्ता वसूल करके जा रहा था। मैंने पूछा कपड़े वाले से, बेचारा वो एक उत्तर प्रदेश का था, गोरखपुर का, एक कहीं बिहार समस्तीपुर का, एक साउथ इंडिया का था। मैंने तीनों से पूछा कि साहब ये क्या था, ये क्या क्या कह रहा था, आपने क्या दिया उनको? उसने कहा कि साहब मैं क्या बोलूं, मैं डर से कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये सभी शिवसेना वाले थे, वो हफ्ता लेकर के गए हैं। कोई 500 रुपए दे रहा था, कोई 1000 रुपए दे रहा था, जिसका जैसा बकाया होगा या जो कुछ भी होगा वो पैसे दे। तो ये हफ्ता वसूली अभी बंद होने वाली है, दाते साहब का डंडा चलने वाला है। तो कहते हैं ना कि जब आपकी स्थिति वक्र होती है, तो अभी दाते साहब की नियुक्ति से ये घबराया हुआ है कि ये जो लोकल चुनाव में जो इनकी गुंडागर्दी चलने वाली थी, इनके जो लफंगे बाहर निकल करके नॉन मराठी के ऊपर हमलावर होने वाले थे या उनको डरा धमका करके वोट लेने वाले थे, इस बार इनका दाते का डंडा तैयार है। तेल एकदम से पूरा पिलाया गया है। दाते साहब के जितने पुलिस वाले हैं, डंडे कम रखते हैं मुंबई वाले, लेकिन बढ़िया से तेल, पूरा बढ़िया से तेल में भिगो करके रख दिया गया है, लालू यादव के तेल पिलावन डंडा के जैसा। तो डंडा पूरी तरह से तैयार। अभी जो 15 जनवरी तक जो इनके गुंडा घूमेंगे ना, जगह ब जगह थप्पड़ मारा, अभी चल रहा था, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है मुंबई का ही, जहां लोकल ट्रेन में ये हिंदी बोलने के लिए और ये करने के लिए इनके गुंडे चल रहे थे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 1 जनवरी के बाद मुंबई में इस तरह की अगर एक भी घटना हो गई, तो आप समझ लीजिए कि जैसे बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है, तो वहां भी बुलडोज कर दिया जाएगा। बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बुलडोज कर दिया जाएगा। उनके हाथ कहां जाएंगे मारने पीटने वाले के, ये हम कह नहीं सकते। उनका ठीक से इलाज हो जाएगा, ये पक्का मान के चलिए। क्या स्थिति होगी इनके गुंडों की, वो कहना मुश्किल है। बहुत सोच समझ करके डीजीपी दाते का अपॉइंटमेंट हो रहा है 1 जनवरी को, और ये 1 जनवरी से ही अब
15 जनवरी को चुनाव है, तो वो अभी कैंपेन चलेगा, बड़ा महँगा कैंपेन होगा, खूब बड़े पैमाने पर इनकी कोशिशें होगी गुंडागर्दी करने की, अपने वोटरों को डराने की, धमकाने की। तो एडमिनिस्ट्रेशन उनका हिसाब करने के लिए पहुंच गई है। और एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, अजित पवार, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दोनों बाप बेटे से भी और इनसे भी, राज ठाकरे से भी अलग है। कांग्रेस पार्टी तो खैर पहले से ही अलग है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा रिश्ता तोड़ लिया है। शरद पवार भी बिल्कुल साइड हो गए हैं, चुप हैं। अब शरद पवार को पता चल गया है कि इन दोनों बाप बेटा के साथ रहना हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इन दोनों बाप बेटा को शरद पवार ने भी डंप कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी डंप कर दिया। दोनों भाई आए हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, जीरो इसका रिजल्ट होना है। तो ये खत्म है खेल। 288 में वो खत्म चौपट, विधानसभा में चौपट, क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव हुआ उसमें चौपट। अब ये आखिरी जो दुर्ग बचा है, इस आखिरी दुर्ग का 15 जनवरी को, 16 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। टोटल पॉलिटिकल स्टॉक इनका खत्म हो चुका है। कानून में ये 20 जनवरी के बाद इनका फंदा शुरू हो जाएगा बनना, और उसके पहले जो पॉलिटिकल स्टॉक जो बचा है मार्केट में, वो ध्वस्त हो जाएगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो कृत्य किया है वही कृत्य का प्रतिफल अब आपको भुगतना पड़ेगा। छुरा घोंपा था भारतीय जनता पार्टी के पीठ में, खंजर भोगा था। अब वो रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। आपने कहा था देवेंद्र फडणवीस को तुम रहोगे या मैं रहूंगा, अब देखो कौन रहता है। अब देखो, देवेंद्र फडणवीस तो बहुत ही चतुर सुजान नेता है, वो तो एक बयान नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अभी जो चुनाव हुआ है, लोकल बॉडी का चुनाव, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ अपनी बात वो कहते रहे। उनके नेता कहते रहे अपनी बात कि हम क्या करेंगे। उनके समर्थित जो उम्मीदवार थे वो ये कहते रहे कि हम क्या करेंगे। बड़ा स्ट्रेटजी इन्होंने चेंज कर दिया है। अपोजिशन पर कोई हमला नहीं, अब कुछ नहीं ये करने वाले हैं अपोजिशन पर। और इस चुनाव में भी ये अपोजिशन इनके निशाने पर नहीं होगा, आप ये मान के चलिए। इस चुनाव में भी ये इनकी पार्टी क्या करेगी, सरकार क्या कर रही है, मुंबई को दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या क्या करेगी, यही योजनाएं ये जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और संयोगवश एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम है, अजित पवार भी डिप्टी सीएम है। अब ये कांग्रेस को अपना दुर्ग बचाना है। शरद पवार ने तो अपने को खुद ही पीछे कर लिया है। शरद पवार बेचारे अजित पवार के पीछे पीछे चलेंगे तो चलेंगे। कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा दमखम लगाएगी, और कांग्रेस के लिए अच्छा है कि वो समाजवादी पार्टी से भी अलायंस ना करें, ओवैसी से भी अलायंस ना करें, और सिंगुलर अपना रास्ता तय करें। अपना रास्ता खुद अपने दम पर मुंबई में बनाने की कोशिश करें। हो सकता है कांग्रेस पार्टी को अपेक्षित सफलता मिले। जो शिवसेना से नाराज हैं वो हो सकता है कि जाएं कांग्रेस के पास। वो मुस्लिम वोटर जो कि लोकसभा में शिवसेना को वोट किया था, उसके लिए मुंबई का अभी चुनाव आ गया, विधानसभा को रहने दीजिए, तो ये चुनाव में वो मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। और जो बाकी जो म्युनिसिपल चुनाव हुए, इसमें जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत साख बची है, उसमें मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी भूमिका है। तो मुस्लिम वोटर मुंबई में कांग्रेस का रुख कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसलिए कांग्रेस की तो थोड़ी बहुत दाल गलती हुई हमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन इन दोनों भाइयों की दाल पूरी तरह से गलेगी नहीं, कच्चा रह जाएगा। वो बिना स्वाद का रहेगा, कोई ना तो उसे खा सकेगा ना उगल सकेगा। तो उस दाल के चक्कर में पड़ना क्यों। प्रोटीन के और भी साधन है, भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी है, वहां से प्रोटीन ले लीजिए। तो इस दाल को खा करके आपका प्रोटीन आपको नहीं मिलने वाला है, ये तय हो गया है। तो बाप बेटे का संपूर्ण राजनीतिक करियर चौपट हो चुका है, और दिशा सुशांत की बद्दुआ इन्हें अब उबरने नहीं देगी। एक ही तरीका है कि ये कन्फेस कर ले, गलती स्वीकार कर ले, तो शायद इन दोनों बाप बेटों का कुछ हो सकेगा। और ये जो भाई आए हैं इनसे मिलने के लिए, भाई का भी कुछ नहीं होने वाला है। भाई भी अपनी लुटिया डुबोने के लिए आए हैं। क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में इन्होंने वो नजारा देख लिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।